प्रिय छात्रों, कल है 20 तारीख और आज से ही जो है आपका पेपर लीक हो चुका है। जी हाँ, मामला कुछ इस प्रकार है। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पूरा पेपर 20 सितंबर 2024 का लीक हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि इस पेपर से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी अभी डालनी बाकी है। और देखिए, कक्षा 10वीं से लगाकर यहाँ पर 11वीं 12वीं के भी पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पर जो है मैं आपको 23 के 23 प्रश्न हल करके बताऊँगा और विज्ञान विषय में आप लोग जो है फुल नंबर्स लाने वाले हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं। 6 अंक का आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें आप एलपीजी का दहन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आपको सिर्फ एक ही पर राइट आंसर लगाना है, एलपीजी का दहन। उसके बाद जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कौन सा लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम, है ना, एंजाइम इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है ना, तो यहाँ पर अ वाला अनंत इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनंत लगा दिया मैंने। अब चौथा देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होगा। तो देखो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से सही आंसर पर आपको क्लिक करना है, जो कि है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब 5वां देखना है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों का समूह होता है और उस 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना, स्पेक्ट्रम की परिभाषा कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ना। आहार श्रृंखला यानी कि जो है आपकी फूड साइकिल का निर्माण कौन सा करता है। तो यहाँ देखिए, घास, बकरी तथा मानव, ये ब वाला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर हिचकिचाने वाली बात नहीं है। 6 अंक आपके जो है सही विकल्प में पक्केने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसा जो है पेपर आने वाला है, रियल पेपर लेकर आए हैं। अब 6 अंक के रिक्त स्थान भी देख लो, तो यहाँ से आपके जो है 12 अंक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर की कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो मंद दहन कहलाता है, यानी धीरे धीरे होता है ना। उसके बाद अमाशय से निकलने वाला प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। तो अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक का नाम पेप्सिन है ना, पेप्सिन नामक प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, हाफ होती है या फिर 1/2 होती है। यहाँ पर प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग करता है। तो यहाँ बैंगनी रंग जो होता है, जो कि आपके इंद्रधनुष में सबसे नीचे वाला रंग होता है, उसका उत्तर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा कह सकते हैं, जो कि आपके घरों में उपयोग होता है। ओजोन परत का हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है, यानी इस कैसा केमिकल है जो ओजोन परत को रासायनिक करता है। तो इसका आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है 6 अंक का आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो स्तंभ अ के तत्वों को स्तंभ ब के उत्तर से मिलाएंगे। पहला है अवतल लेंस की क्षमता, इसे ऋणात्मक से मिला लेंगे। समतल दर्पण चेहरे देखने के लिए उपयुक्त होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष का कहलाता है। नेत्र दोष होता है कम प्रकाश में धुंधला दिखना। और तारों का टिमटिमाना कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको जो है पेपर और इसका आंसर हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक का है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं। इसमें आ जाएगा संक्षारण से बचाने के लिए। उसके बाद भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से होकर प्रारंभ होता है। तो यह आपके मुंह की नली से शुरू होता है ना, यहाँ पर आप लीजिएगा मुंह से शुरू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा अपवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो देखिए, ये तीसरा वाला आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर सिंपल से आपको लिख लेना है, अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण की यह जो परिभाषा भी आप कर सकते हैं ना इसे। उसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। उसके बाद जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें ही तो अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं।
देखिए ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपकी जो है परिभाषाएं भी क्लियर होती जा रही है। तो अगर आपके 2 अंक में पूछ ले तो यह आपको याद रख लेना है। मछलियों के हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें आप 2 कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है 1 शब्द हो जाते हैं। अब आते हैं सत्य असत्य, जो कि 6 अंक के, ठीक है। तो पहला पढ़िए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaCO3, तो यह गलत हो जाएगा, असत्य कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय के पूर्ण होती है, इसमें भी आप असत्य कर लीजिएगा। सफ़ेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचती है, इसमें भी आप असत्य कर लीजिएगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर आपका अम्ल क्षार चेक करने के लिए ही बना है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकरण उपचायक कहलाते हैं, इसमें आप असत्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के दोहरा परिसंचरण होता है, तो इसमें आप कर लीजिएगा सत्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है सत्य असत्य हो जाते हैं। तो 6 अंक के 5 प्रश्न थे, यानी कि 6 पंजे 30 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब 2 अंक के प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे अगर कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं के सभी छात्रों की यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है ना, तो इसके दौरान आप लोग जो है रियल पेपर और मॉडल पेपर के लिए परेशान हुए फिरते हो। तो देखिए जितने भी रियल पेपर और जितने भी मॉडल पेपर आते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारा चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ पर अद्भुत प्रकार की PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और IMP क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं विद प्रूफ कि यह जो है पेपर में आने वाले, ठीक है। जितने भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से थे उनसे भी यहाँ पर निवेदन है कि जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल खोल लिए हमारा। तो सिंपल से आपको जो अपने मोबाइल के टेलीग्राम को ओपन कर लेना है और लिखना है पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा। तो यह लिखते ही आपका जो सामने जो है हमारा चैनल आ जाएगा और देख ही सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर हम आपके हर परीक्षा के हर विषय में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं 2 अंक के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या आया है पढ़ेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो यह रहा आपका उत्तर जो कि मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखो, सबका उत्तर मिल जाएगा ना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है वह हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, और इसका एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया है। अगर आपके पास सरल उदाहरण है तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैस खाद्य पदार्थों के साथ जल्द रिएक्ट नहीं करती है। यह बैक्टीरिया एवं दूसरे कीटाणुओं को भी बढ़ने से रोकती है, अतः इसे चिप्स के पैकेटों से भरा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर लिख लीजिएगा, 8वें का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यह भी आपको 2 अंक में देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, उदासीन अभिकरण अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं तथा लवण एवं जल का बना लेते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह पहला उदाहरण आ जाएगा आपका और यह दूसरा उदाहरण आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 अंक यहाँ से पूरे हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न क्रमांक 10वां, ATP का पूरा नाम क्या है, इसे मुद्रा क्यों कहते हैं। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के निकाले जाने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 11वां देखेंगे, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग, एक तो दाढ़ी बनाने के लिए और टार्च सर्चलाइट वाहनों की हेडलाइट का प्रवर्तक के रूप में, ठीक है। यह 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 12वां देखेंगे आप, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, 2 अंक का है ये, तो 2 अंतर मैंने आपके सामने दे दिया। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है और इसमें अनेक पथ से होकर गुजरता है, ठीक है। यह आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 13वां पूछा है, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। तो यह रहे आपके अंतर जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो यह 3 अंतर मैंने आपको दिए हैं, आप अपने पसंद के कोई भी 2 अंतर यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 तक के उत्तर मैंने बता दिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर देखते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 14 जो कि पूछा है श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 तथा जल बना लेता है। और दूसरा इसका उदाहरण दिया है कि इस प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अभिक्रिया इस प्रकार होती है। और यहाँ पर जो है इसका एक उदाहरण दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 14 हो गया है। अब 15 में देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझिए। ठीक है, तो सबसे सरल वाला यही है भैया, ये कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है ना। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15 तक के उत्तर हो जाते हैं। आप 16 देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। लीजिए यह रहा इसका उत्तर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यह हो गया 16 का उत्तर। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 पढ़ेंगे। तो इस वाले पेज पे आ जाते हैं। अब हम इसका प्रश्न है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कुछ 2.0 डायप्टर है ना। तो यह रहा इसका उत्तर। आपको इसका सूत्र याद रखना है और सूत्र मान रखना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1/F बराबर P होता है, तो इसमें -2.0 दे रखा है, बराबर में 1/F है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फोकस दूरी निकाल लेनी है। अब प्रश्न क्रमांक 18 देख लो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 अंक का है भैया, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर देख लीजिए। मैं आपको बोल कर सुनाऊंगा तो आपका बहुत सारा समय जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद आपको और भी मॉडल पेपर देखने, क्योंकि रियल पेपर की उम्मीद में रहिएगा मत, आपको मॉडल पेपर हल कर करके जो है यहाँ पर अपना स्कोर पूरा करना है ना। तो अब प्रश्न क्रमांक 18वें के बाद 19वां देख लेते हैं। निम्न अभिक्रिया के उपचयित एवं अपचयित पदार्थों के नाम लिखिए और 2 अभिक्रिया दे दी है। इसके अथवा में निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। इसमें 4 गैसेस आपको दे दी है ना। यह ना करते हुए आप जो है 20वां देख लो, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह रहा चित्र। आपको कुछ इस प्रकार से नाम भी लिखना है ना, जो पार्ट जहाँ पर है उसका नाम हिंदी में लिख लीजिएगा और यह चित्र बना लीजिएगा, काफ़ी सरल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका ही अथवा में मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 3 अंक का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 4 अंक का शुरू हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 22वां देखें, मानव हृदय के आलिंद और निलय के रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। 23वां देखते, दूरदृष्टि दोष क्या है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं। अब इनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ 19वें से लगाकर प्रश्न क्रमांक आपके 23वें तक का उत्तर देखने के लिए आप अभी जाइए पांचल स्टडीज ऑफिशियल नाम के हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको इनका उत्तर PDF सहित मिल जाएगा। अन्यथा आप पार्ट 2 देख सकते हैं विज्ञान का, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा। विज्ञान का पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है।